अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3-4 मुख्तलिफ खबरों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले आगाज़ करते हैं कि शेख रशीद साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक अदम एतमाद की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से उन्होंने एक हल्का और खफीफ इशारा दिया है। शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं अपोजिशन से कहता हूं कि वो होश के नाखून लें, हुकूमत का सिर्फ 1 साल बाकी रह गया है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हादसा हो जाए और फिर आपको अपनी सिलेक्शन के लिए 10 साल इंतजार करना पड़ जाए। और उसके बाद शेख रशीद साहब ने एक बार फिर कहा कि मैं एक बार फिर कहता हूं कि हुकूमत का 1 साल बाकी रह गया है। अब नाजरीन, इस बयान के मानी क्या हैं? देखिए, बार बार वो कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कि हुकूमत का 1 साल रह गया है, यानी व्हाट डज दैट मीन कि हुकूमत को 1 साल पूरा करने दिया जाए। लेकिन अगर आप 1 साल पूरा नहीं करने देते तो उसके बाद 10 साल तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत अपना वक्त पूरा नहीं करती तो इमरान खान साहब डेफिनेटली सड़कों पे आएंगे और ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि शायद 10 साल के लिए मुल्क में आजकल के हालात के मुताबिक मार्शल लॉ लग जाए, यानी कि गैर जमहूरी कुव्वतें शायद मुदाखलत कर लें। और परवेज मुशर्रफ साहब ने जिस तरह 10 साल हुक्मरानी की है, शायद ये उसी तर्ज पे ही जो है ना वो मार्शल लॉ होगा, क्योंकि आजकल के दौर में डेफिनेटली जनरल ज़ियाउल हक के तर्ज पे मार्शल लॉ लगाना तो कतई तौर पे मुमकिन नहीं है। तो ये इंतहाई खतरनाक इशारा दिया है शेख रशीद साहब ने। अब नाजरीन, दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। DGISI ने मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और उससे पहले भी उन्होंने हिदायत जारी की थी, खैर, और अब भी हिदायत मुबैना तौर पे जो ज़राए नामे बताया है उन्होंने जारी की है कि कोई भी हमारी एजेंसी का जो ऑफिशियल है वो किसी MNA के साथ, किसी MPA के साथ, किसी सेनेटर के साथ राब्ता नहीं करेगा, कोई राब्ता नहीं होगा। इवन के जो MNAs और MPAs इस बार इलेक्ट नहीं हुए, यानी वो असम्बलियों का, सूबाई और कौमी असम्बलियों का हिस्सा नहीं है, तो उनसे भी राब्ता नहीं किया जाएगा, यानी वही न्यूट्रल वाली बात हो गई। तो अब जो मैच है वो अपोजिशन और इमरान खान साहब के दरमियान बराह रास्त होने जा रहा है, यही इस बयान से जाहिर होता है। तो ये DGISI ने, जो हमें ज़राए ने बताया कि यही हिदायत जारी की हैं कि ये सियासी मामला है और इन सियासतदानों को आपस में निमटने दें। और अब नाजरीन आ जाते हैं वीडियो के तीसरे हिस्से की जानिब कि 2 दिन बाद बड़ा धमाका होने जा रहा है। वो कौन सा हो सकता है? नाजरीन, आपको पता है कि गुड कॉप और बैड कॉप का गेम खेल रहे हैं चौधरी बरादरान। PMLQ ने इन हालात में बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। आज भी शेख रशीद ने कहा कि मैं इमरान खान साहब के साथ आखिरी वक्त तक खड़ा रहूंगा। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जो 5 सीटें रखते हैं और वो मुतालबा करते हैं, 5 सीटें वफाक में और 10 सीटें पंजाब में रखते हैं और मुतालबा करते हैं कि हमें वजीर आला बना दिया जाए। मैं उनकी तरह ब्लैकमेलिंग नहीं करूंगा। चुनाचे उस पर मुनस इलाही का भी जवाब आया है, लेकिन वो मेरे ख्याल में वीडियो का दौरान तवील हो जाएगा, उसका तस्करा हम नहीं करते। अब नाजरीन, जो PMLQ है वो कर क्या रही है? शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में आ जाते हैं जनाब अली तारिक बशीर चीमा और वो कहते हैं कि हमारे हुकूमत के साथ कोई मामला तय नहीं हुए। फवाद चौधरी का ये बयान गलत है कि हमारे हुकूमत के साथ कोई मामला तय हुए हैं, बल्कि फवाद चौधरी साहब की जब मुलाकात हुई थी तो उस वक्त पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से ही सिर्फ बात हुई है। फवाद चौधरी कौन होते हैं, क्या हमें ये बताएं? जो झूठ बोलते हैं, क्या हमारे मुंह में जबान नहीं है? यानी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब एक तरफ फैलाई जा रही हैं PMLQ की तरफ से खबरें ये कि तारिक बशीर चीमा वो चाहते हैं कि हमें हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए, जबकि परवेज इलाही चाहते हैं कि हमें हुकूमत के साथ रहना चाहिए। यानी क्या तारिक बशीर चीमा साहब परवेज इलाही की इजाजत के बगैर ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। तो ये गुड कॉप और बैड कॉप, ये डबल पॉलिटिक्स वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और अब नाजरीन, जब वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे मेरे जराए ने खबर दी कि 2 से 3 दिनों में बड़ा धमाका होने जा रहा है
PMLQ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर सकती है कि वो हुकूमत की तरफ है या अपोजिशन की तरफ है। ये ऐलान PMLQ की तरफ से आ सकता है। यकीनन जब हुकूमत की तरफ होगी ये भी बड़ा धमाका होगा, और अगर अपोजिशन की तरफ होगी तो वो भी बड़ा धमाका होगा। और अब नाज़रीन चौथी खबर ये है कि जहांगीर खान तरीन के साथ राब्ते करने की कोशिश की जा रही है। PMLN की तरफ से हमजा शहबाज साहब की तरफ से राब्ते किए जा रहे हैं गुज़श्ता 2-3 हफ्तों से, और वो चाह रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप से बाकायदा मुलाकात की जाए। इससे ये जाहिर होता है कि जहांगीर तरीन ने नवाज शरीफ के साथ या शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात नहीं की, क्योंकि 2-3 हफ्तों से ट्राई कर रहे हैं। खुद हमजा शहबाज साहब, अगर शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात हुई है तो फिर हमजा शहबाज को राब्ते करने की क्या जरूरत है? आप ये खुद सोचें ना। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने ही फैसला करना होता है ना, और उनकी मुलाकात के बाद तो किसी और मुलाकात की फिर जरूरत ही पेश नहीं आती। तो ये 4 खबरें थी नाजरीन इस हवाले से। और एक खबर नाजरीन आप याद रख लें कि अपोजिशन के पास जो अरकान है वो है 162 कौमी असम्बली में, और हुकूमत के पास जो है वो है 179, यानी तमाम इत्तेहादियों को मिला लें। PMLQ और MQM अगर अलग भी हो जाते हैं तब भी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। अब देखें उस दिन एक्चुअल सिचुएशन क्या निकलती है वो तो उसी दिन ही साबित हो जाएगा, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये बात कर रहा हूं, क्योंकि 162 है अपोजिशन के पास, 5 MNAs हैं PMLQ के, 7 MNAs हैं MQM के। अब 5 + 7 12 हो गए, 162 + 12 174 हो जाते हैं। हमारे पास इत्तलात ये हैं कि 10 से 15 बंदे जो है अपोजिशन के हुकूमत तोड़ चुकी है, वो वोट नहीं डालेंगे। तो यहां पे अगर आपने 174 कर लिए, उधर से आपके 10-12 खुद गैर हाजिर हो जाएं कोई ना कोई बहाना बना के, तो आपके पास तो तादाद घुमा फिरा के वही 162 163 ही रह जाएगी ना। तो ये है, बड़े सरप्राइजेज उस दिन आएंगे और बहुत बड़ी जंग जो है वो उस दिन होने वाली है। अब देखते हैं कि कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाया जाता है। मुबैना तौर पे जो कहा जा रहा है कि 14 मार्च को वो इजलास बुलाया जाएगा, 3-4 दिन इस हवाले से बहस होगी, और मोस्ट एक्सपेक्टेडली 18 मार्च तक जो है वो तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग होगी। दैट विल बी द फाइनल डे। तो ये चंद खबरें थी नाज़रीन। वैसे खबरें बहुत सारी, डेवलपमेंट्स लम्हा ब लम्हा बदल रही हैं, और देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन शेख रशीद के इस बयान के हवाले से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय दे रहे हैं कि जब शेख रशीद ने यह कहा कि मैं उनकी तरह PMLQ की तरह यानी कि ब्लैकमेलर नहीं हूं कि 10 सीटों की बुनियाद पर वज़ारत आला का मुतालबा कर दूं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं शेख रशीद साहब के बयान के हवाले से। तो ज़ाहिर है हर एक का अपना एक इंडिविजुअल परसेप्शन है, और हर एक का अपना ये जो है जमहूरी सियासी आईनी कानूनी हक है कि वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है। आपकी राय इस हवाले से क्या है कि क्या शेख रशीद का ये बयान हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, या वाक़ियतन MQM ने ब्लैकमेलर का किरदार इस मौजूदा सियासी सूरत हाल में अदा किया है? आपके कमेंट्स का, आपकी राय का मैं मुंतज़िर रहूँगा। सर दस्त इतना ही। मजीद भी डेवलपमेंट्स के हवाले से आपसे बात होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।